भाई बताना भी आपको ये है कि मौजूदा हुकूमत जब से बनी है तहरीक इंसाफ को वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात की दावत देती आई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कल वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी जमात PTI से मुज़ाकरात पर तैयार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी कल इसी किस्म की बात करते दिखाई दिए। PTI की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। अच्छा जी, PTI की जानिब से अब तक हुकूमत या हुकूमत की हिमायती जमातों के साथ मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। इनफैक्ट इमरान खान किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। PTI रहनुमा किसी भी वक्त सड़कों पर आने की धमकियां भी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एक उनका इशारा चाहिए। पार्टी तैयार है, हमारे ग्रास रूट्स लेवल की तंजीमें हैं, हम में से सारों को ही अरेस्ट कर दें, सारे अरेस्ट हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तैयार हैं। हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जी। हमारा क्लियर मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो ये डिमांड, ये वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के हवाले से, और हमारी अलायंस का जो सारे का सारा थ्रस्ट है कि हम लोग सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक पैकेज पे सारी चीज़ें डील होंगी जिसके साथ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हुकूमत मुज़ाकरात की बात तो करती है मगर अमली तौर पर जाने आना भी होती जा रही है। लाहौर पुलिस ने कल शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की खुसूसी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल भी गई। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का अगरचे गैर कानूनी हिस्सा मस्मार किया गया मगर ये एक सख्त पैगाम था। यही नहीं है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना ने 3 दिन पहले इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मज़ीद मुकदमात की मंजूरी भी दी है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंदर से एक या वो खुद शर्मंगेज़ी बखेरते हैं या वो बाहर किसी को कहलवा के बेचते हैं। और जितनी भी स्टेटमेंट्स निकालें, खुदा न खास्ता पाकिस्तान तब है जब इमरान खान है। आई एम सॉरी, ये किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सुनना भी मुहाल है। इमरान खान का बयान है कि वो कहते हैं कि 1971 जो है वो वाला पाकिस्तान को दोबारा देखना पड़ सकता है। खुदा न खास्ता वो कहते हैं कि मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है। इस मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना, इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करना, इस मुल्क के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, ये टोटल एजेंडा है इस पार्टी का। इमरान खान ने बंदा पूछे कि पहले कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी थी इस मुल्क के अंदर, कि अब वो हुकूमत में नहीं आया तो वो खुदा न खास्ता बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। इसी पे बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब क्या बात करें, कुछ दिन पहले तक चंद हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात में इशारा था कि मुफाहमत की बात हो सकती है, पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लग भी नहीं रहा कि ऐसा होगा। अब तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक दूसरे के गिरबान फाड़ने को तैयार नज़र आ रहे हैं। ऐसा मतलब कोई बेहतरी आई नहीं थी, हमें लगा था कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वरना इतना अचानक क्या हो गया दोबारा से कि वो एक दूसरे के खैर खिलाफ ही हैं हमेशा से। ये बिगाड़ तो अचानक नहीं आया, ये तो कई बरसों से चला आ रहा है। तो बार बार मुफाहमत की कोशिश हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ी। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी उस वक्त वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थी, और जब तहरीक इंसाफ की अपोजिशन हुकूमत में आई है तो उसके तेवर भी कोई अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद उसकी तरफ से तो इशारे मिल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और राना सनाउल्लाह साहब बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर, और कई दूसरे रहनुमा भी कह रहे हैं। लेकिन अभी तक PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से कोई वाज़ेह मुस्बत जवाब नहीं मिला। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं, वगरना फरीक़ैन अपनी अपनी जगह जो है
उछल कूद करते रहेंगे और कारवां आगे चलता चला जाएगा। अच्छा शामी साहब, अब एक स्टांस हुकूमत का है, एक स्टांस इमरान खान का है, दोनों अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इस्तेहकाम, डायलॉग, मुफाहमत के लिए किसी को लचक दिखानी होती है। आपके ख्याल में किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? हुकूमत को ही लचक दिखानी चाहिए और बात आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए दोबारा से? देखिए, हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और उसके स्टेक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसे लचक दिखानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत तो कुछ ना कुछ लचक दिखा रही है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जेस्चर दिया नहीं गया, तो उनको भी गौर कर, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करना चाहते। जबकि एस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि सियासी मामलात सियासतदानों को आपस में तय करने चाहिए, और सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की पुष्ट पर हैं, इसलिए उनको चाहिए कि वो आपस में मिल बैठें और कोई रास्ता निकालें मुफाहमत का, और जो भी मसाइल हैं और जो भी इख्तलाफात हैं उनको हल कर लें। तो इसमें सबका भला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहरहाल आईन और कानून के मुताबिक जो भी काम चल रहा है वो तो चल रहा है, जो भी तजावुज़ात होंगे, जो भी ज़्यादतियाँ होंगी वो भी होती रहेंगी, जो एहतजाज है वो भी होता रहेगा, और हम खुदा से दुआ भी करते रहेंगे कि वो इन सबको अक्ल दे, होश के नौकन दे, ताकि पाकिस्तान जो है हम उसको आगे बढ़ा सकें। लेकिन और भी बड़ी चीज़ें हैं शामी साहब जिसके बारे में आपसे बात करनी है। इस तरह के माहौल में हुकूमत ने अपोजिशन के अलावा भी कुछ महाज जो हैं वो खोल रखे हैं, हालांकि उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। अदलिया के सामने तो ऑब्वियसली खड़े हैं। पीका तरमीम और पंजाब हत्या की इज्जत कानून लाकर आज़ादी इजहार राय दबाने के लिए भी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि होने वाला है जो हुकूमत को क्रिटिसिज्म जो है उससे बचने के लिए ये कवानीन जो है वो इतनी जल्दी में ले आए हैं? किस चीज़ को वो एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है और जिस तरह की तोहमतें लग रही हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरह के फसाने घड़े जा रहे हैं, वो तो एक अपनी जगह मौजूद है ना। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हंगामा बरपा है वो बिल्कुल नज़रअंदाज करने के काबिल है। लेकिन हुकूमत जो इसका हल तलाश कर रही है वो कोई मुनासिब हल नहीं है। तो जो मीडिया तंजीमात हैं उन्होंने कहा था कि उनसे मुशावरत करनी चाहिए और हुकूमत 1-2 हफ्ते के लिए इस बिल को मौखर कर दे और इनकी इनपुट भी ले ले, ताकि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जा सके। हुकूमत ने एकतरफा तौर पर आगे बढ़ने का फैसला किया, जो कि दुरुस्त फैसला नहीं था। अब भी हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, ताकि जो हद तक इज्जत का मामला है उसके बारे में कवानीन को मौसर बनाया जा सके। इसमें हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एकतरफा तौर पर अगर कानून साजी की जाएगी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ना वो कानून नाफिज हो सकेगा। जो हुकूमत ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं कर सकती, अब आप देखें रोज हादसे होते हैं, दर्जनों अफराद मर जाते हैं, सैकड़ों जख्मी होते हैं, अपाहज हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं होते। आप देखें एक मोटरसाइकिल पे 4-4 बच्चे चढ़े हुए हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है कि दूसरे कवानीन कैसे नाफिज करेगी? नए कवानीन बनाते चले जाना और कुव्वत नाफिजा की तरफ तवज्जो न देना, ये भी तो एक मजाक है ना। ये इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। और हुकूमत को चाहिए कि वो माजी से सबक सीखे और मामलात को दुरुस्त समत में आगे लेके जाए, और एकतरफा तौर पर ना कोई इक़दाम मुअस्सर हो सकेगा और ना नतीजा खेज हो सकेगा। थैंक यू शामी साहब, सुबह सुबह हुकूमत को भी याद दिलाने के लिए और हमसे भी इतनी अच्छी बातें करने के लिए। आप जब भी होते हैं हम आपसे भी कुछ सीखते ही हैं हमेशा।